अविरल हिंदी एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म बिहार जिले के मुंगेर का एक सिमरिया नामक गांव है, जिसमें एक साधारण किसान के परिवार में दिनकर जी का जन्म हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। ये हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, बिहार सरकार प्रचार विभाग के उप निदेशक, मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष, 1952 में राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। 1956 ईस्वी में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य भी बन गए। अब हम लोग तो इनके बारे में पता कर लिए। अब देखते हैं कि उपनाम। रामधारी सिंह दिनकर अधैर्य के कवि हैं, आग और राख के कवि हैं, समय सूर्य इन्हें कहा जाता है, ओज और पौरुष के कवि हैं, ओजस्वी और राष्ट्रीय भावना के कवि भी इन्हें कहा जाता है, मौन त्याग का सिंहनाद के कवि इनको काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी कृति उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इन्होंने कविता और गद्य दोनों में अपनी लेखनी चलाई। कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के बाद दिनकर गंभीर कवि के रूप में प्रकाशित हुए। दिनकर की लोकप्रियता हुंकार नामक ग्रंथ से मिली है। तो मित्रों, हम लोग दिनकर जी के जन्म के बारे में और शिक्षा के बारे में, उपनाम के बारे में जानकारी करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रमुख काव्य ग्रंथ। इनकी पहली रचना है प्रणभंग, जो 1930 ईस्वी में लिखा गया है। प्रबंध काव्य है, दिनकर जी की प्रथम रचना है। दूसरे नंबर पे है रेणुका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, और हुंकार 1936 ईस्वी में। रसवंती एक श्रृंगारिक रचना है 1939 में। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। प्रबंध काव्य, इनका एक प्रबंध काव्य प्रणभंग है, जो कि प्रथम रचना है, और दूसरा कुरुक्षेत्र है, ये भी प्रबंध काव्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखा गया था और इसमें युद्ध पर विचार किया गया है। इसे आधुनिक युग का गीता भी कहा जाता है। यह मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। इसको डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। इसके बाद इनकी एक रचना है सामधेनी, जो 1947 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें कलिंग विजय कविता भी संग्रहित है। तो हम लोग दिनकर जी का तीसरा प्रबंध काव्य पढ़ने जा रहे हैं, रश्मरथी, जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। यह कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। मित्रों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रश्मरथी के नायक कौन है। तो रश्मरथी के नायक कर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मनुष्य और सर्प नामक कविता का संग्रह किया गया है। इसके बाद हम लोग इनकी एक और काव्य पढ़ते हैं, नीलकुसुम, जो 1955 में लिखा गया है। तो दिनकर जी के 3 महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। पहला है उर्वशी, रश्मरथी, कुरुक्षेत्र और प्रणभंग। उर्वशी गीत को गीतनाट्य भी कहा गया है। इसमें 5 अंक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी दूसरे कवि को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।